जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। गाइस, आप सभी जैसा कि जानते हैं 67वीं बीपीएससी के लिए हमारा लगातार प्रैक्टिस सेट आ रहा है और द प्लेटफॉर्म का सीरीज़ हम चला रहे हैं। इसमें हमने 3 प्रैक्टिस सेट आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर आप सब ने उस प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा उन तीनों को, तो नीचे लिंक में आपको सीधा प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ जाके आप वो सारे के सारे तीनों के तीनों प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। आज का जो हमारा ये वीडियो होगा ये होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और उम्मीद करता हूँ आप सब में जो इसमें कट ऑफ दिया गया है आप इसको जरूर से जरूर टच करेंगे। चलिए बिना देरी के फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, देखिए हमारे चैनल पे जो है हमारे चैनल के द्वारा पेड ग्रुप चलाया जा रहा है टेलीग्राम के ऊपर, जिसमें आप एक बारी जस्ट 70 रुपीज़ पे करके आप 67वीं तक जुड़ सकते हैं, जिसके द्वारा आपको जो भी अदर कोचिंग संस्थान होते हैं, दृष्टि, परफेक्शन, आस्था, इन सबका जो पेड कोचिंग संस्थान का जो प्रैक्टिस सेट होता है ये आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे करके। तो 15 से 20 प्रैक्टिस सेट इसमें आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी तक लगभग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में 15 से 16 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। ठीक है, 11 प्रैक्टिस सेट एक बार इकट्ठे 11 प्रैक्टिस सेट परफेक्शन आईएएस का इसमें प्रोवाइड कराया जा चुका है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे जुड़ के इसका लाभ ले सकते हैं। अदरवाइज़ कोई अगर भाई हमारे नहीं भी जुड़ना चाहें तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। उसके लिए अलग चार्जेस है, वो आप कमेंट करके जो है नंबर पे जरूर पूछ रहे। डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दिया गया है, उस नंबर पर आप लोग कमेंट करके व्हाट्सएप मैसेज करें, व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 4 हमारा ये है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये विरूपाक्ष मंदिर जो है देखिए ये हम्पी में है, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। इनमें जो सुमेलित जोड़ा नहीं है अगर उसकी हम बात करें तो देखिए अमरावती का बौद्ध स्तूप, ये जो है आंध्र प्रदेश जो है ये जोड़ा देखिए ये सुमेलित है। ठीक है, अमरावती बौद्ध स्तूप और आंध्र प्रदेश में ये जो है ये सुमेलित है, बाकी सारे सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ई हो जाएगा, एक से अधिक यहाँ पे सुमेलित नहीं है। राइट, चलिए नंबर 3 देखते हैं। तेलिया रुमाल किस राज्य में प्रसिद्ध है। देखिए तेलिया रुमाल जो है ना ये प्रसिद्ध है कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4, निम्नलिखित से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। इनमें जो सही रूप से सुमेलित नहीं है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए पट्टादकल मंदिर आंध्र प्रदेश ये सही रूप से सुमेलित नहीं है, तो यहाँ डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पट्टादकल मंदिर कर्नाटका में है ना कि आंध्र प्रदेश में। ठीक, चलिए नंबर 5 देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग क्या है। देखिए भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो राग की अगर हम बात करें तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में समय विशिष्ट, मनोवाद विशिष्ट तथा त्रुटि विशिष्ट। ठीक है, समय विशिष्ट, मनोवाद विशिष्ट और त्रुटि विशिष्ट, इसी को राग कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा हमारा एक से अधिक। राइट, 6 नंबर देखते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हाँ चलो आ गया, फिक्स हो गया। 6 नंबर, प्रथम सूची जो द्वितीय सूची से सुमेलित यहाँ पे करना है कि सही कूट का यहाँ पे चयन करना है इसमें सुमेलित करके। यहाँ जो सही कूट की अगर हम बात करें देखिए कलामंडल शोभती ये मोहिनी अट्टम हो जाएगा, इनसे ये रिलेटेड है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए कोट्टाकल शिवरमन ये कथकली से रिलेटेड इनको ये हो जाएंगे। लक्ष्मी विश्वनाथन ये भरतनाट्यम और एन माधवी देवी ये मणिपुर, यानी कि बी वाला हमारा सही कूट हो जाएगा। ठीक है, नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत नाटक लेखक सुमेलित नहीं है। यहाँ जो नाटक और लेखक सुमेलित नहीं है देखिए क्या है, रत्नावली, कालिदास, ये गड़बड़ है। रत्नावली के जो लेखक हैं वो देखिए हर्षवर्धन है, ये पुष्यभूति वंश के थे शासक हर्षवर्धन, वहीं इसके लेखक हैं। चलिए नंबर 8 देखते हैं। यमपुरी क्या है। देखिए यमपुरी जो है ना, यमपुरी कठपुतली कला का रूप है यमपुरी, बी हमारा सही हो जाएगा। राइट, 9 नंबर देखते हैं। संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस मार्शल आर्ट का उल्लेख है। तो संगम साहित्य में जिस मार्शल आर्ट का उल्लेख है वो है देखिए कुट्टू विरिसाई। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आइए नंबर 10 देखते हैं क्या बोला, निम्नलिखित संकीर्तन निम्नलिखित में से किस राज्य का गायन है। संकीर्तन जो है किस राज्य का गायन है, तो ये मणिपुर का गायन है, सी सही हो जाएगा। नंबर 10, निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा प्राप्त है वो देखिए ओडिया को है, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। तो सर्वाधिक प्राचीन भाषा जो है वो है देखिए संस्कृत, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 13, जीवन की निम्नलिखित अवस्थाओं पर विचार करिए। तो ये जो अवस्थाओं की अगर हम बात कर रहे हैं ये देखिए सबसे पहले तो हमारा क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद फिर गृहस्थ, उसके बाद अगर बात करें तो वानप्रस्थ और उसके बाद फिर संन्यास। ठीक है, तो यहाँ पे बी हमारा सही कूट हो जाएगा। ठीक है, इनका एक व्यक्ति के जीवन में क्रम क्या होना चाहिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो हमारा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर 14, अग्नि मंदिर की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। तो ये अवधारणा जो है देखिए ये पारसी धर्म से संबंधित है, बी हमारा सही हो जाएगा।
अग्नि मंदिर, ठीक है, पारसी धर्म से। 15 नंबर, अनेकांतवाद एक मुख्य सिद्धांत है जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अनेकांतवाद जो संबंधित है वो देखिए जैन धर्म से संबंधित है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 16, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें जो सही सुमेलित की अगर हम बात करें तो देखिए इनमें जो है पंच सिद्धांति का व्याकरण जो है ये सही सुमेलित नहीं है, सिर्फ इसको छोड़ के जो है ना, इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे सही सुमेलित हैं सभी, तो हमारा ऑटोमेटिकली ई हो जाएगा। एक से अधिक पंच सिद्धांतिका के जो पहले प्रचलन 5 सिद्धांत का इसमें उल्लेख किया गया है, पोलिस सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत और पितामह सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पे जो है व्याकरण जो है ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, विदेशी भाषा की श्रेणी में किस पहली भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकन हुआ? तो वो जो फिल्म है वो देखिए मदर इंडिया, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 18, निम्नलिखित में से कौन सा जहाज निर्माण से संबंधित है? तो जहाज निर्माण से जो संबंधित की अगर हम बात करें जो है वो है देखिए युक्ति कल्पतरु, ठीक है, सी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 19, चंद्र वर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है? तो चंद्र वर्ष जो है सौर वर्ष के मुकाबले देखिए ये 11 दिन कम होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 20, किस मुस्लिम त्यौहार को हज के लिए पवित्र समय की शुरुआत का संकेत माना जाता है? तो वो जो मुस्लिम त्यौहार होता है वो होता है देखिए ईद उल जुल्हा, जब ये स्टार्ट होता है तो उस समय फिर हज यात्रा के लिए इसको पवित्र समय माना जाता है, फिर इसके बाद से लोग हज यात्रा के लिए मुस्लिम मान्यताओं के हिसाब से वो लोग निकलने लगते हैं हज यात्रा पे। 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न विजेता नहीं है? इनमें से जो भारत रत्न विजेता नहीं है वो देखिए महात्मा गांधी जी नहीं है, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 22, कौन सा अनुच्छेद स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? तो ये जो संबंधित अनुच्छेद की बात करें वो देखिए आर्टिकल 47 है, सॉरी आर्टिकल 49 है, डी करेक्ट हो जाएगा। तो स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व वाले स्थानों पर वस्तुओं संरक्षण से ये आर्टिकल 49 रिलेटेड है, ठीक है। ये राज्य के नीति निषेध तत्व यानी डीपीएसपी के अंतर्गत ये आता है, ध्यान रखिएगा। 23 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आईजीएनसीए का अंग नहीं है? आईजीएनसीए का जो इसमें से अंग नहीं है वो देखिए कला संपदा नहीं है, बाकी सारे इसके अंग हैं, ठीक है, तो हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नंबर 24 देखते हैं, उज्जैन प्रतीक किसके सिक्कों की एक सामान्य विशेषता थी? तो उज्जैन प्रतीक जो है ये विशेषता की अगर हम बात करें देखिए सातवाहन शासकों के जो है ना सिक्कों पर ये अंकित किया था, तो इनके लिए एक समान विशेषता की बात आप बोल सकते हैं। नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह था? इनमें से जो प्राचीन बंदरगाह था अगर उसकी हम बात करें, ठीक है ना, तो इसमें देखिए बैरीगाज भी था, मुजरिस भी था, ताम्रलिप्ति भी था, मसोलिया भी था, यानी ई हमारा हो जाएगा। सारे के सारे जो है ना सभी प्राचीन भारत में बंदरगाह ये लोग थे, ठीक है। 26 देखते हैं, निकोलो डी कॉन्टी ने किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा था? तो इसने ये कहा था देखिए तेलुगु भाषा को पूर्व का इतालवी कहा था, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 27, अपने संदेश के प्रचार प्रसार हेतु हिंदी का प्रयोग करने वाला निम्नलिखित से प्रथम व्यक्ति भक्ति मार्गी संत कौन था? तो प्रथम भक्ति मार्गी संत जो था वो देखिए रामानंद जी थे, इन्होंने ही हिंदी के प्रचार और प्रयोग के लिए अपने जो प्रचार प्रसार के लिए जो है ना हिंदी लैंग्वेज का इन्होंने इस्तेमाल किया था, ठीक है। 28, दारा सिकोह किसका अनुयायी बन गया था? तो दारा सिकोह जो है देखिए कादरी सिलसिले का अनुयायी बन गया था, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कादरी सिलसिला संगीत का विरोधी था, ये भी जान लीजिए, पूछता है ये कौन सा सिलसिला संगीत विरोधी था, तो कादरी सिलसिला था, ठीक है। किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत जीआई चिन्ह जीआई टैग प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है देखिए ट्रिप्स WTO के द्वारा, ठीक है ना। ट्रिप्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता के तहत जीआई टैग प्रदान किया जाता है, ये WTO के द्वारा प्रदान होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा जीआई टैग मतलब क्या होता है? तो देखिए जीआई टैग मतलब ये भौगोलिक संकेत होता है, ठीक है ना, जियोलॉजिकल इंडिकेशन इसको आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, 30, 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन की अगर हम बात करें ये भैया किया गया देखिए ब्रिटेन में। 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021 जो है ये कहाँ हुआ है? ये ब्रिटेन में हुआ। 31, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका अध्यक्ष जो है देखिए PC महानबोलिस जी थे, ठीक है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 32 देखते हैं, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो राष्ट्रीय आय की गणना की थी किसने? तो देखिए VKRP राव ने।
ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 33, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला जो राज्य है वो देखिए कर्नाटक है, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 34 देखते हैं, काली क्रांति संबंधित है किससे? देखिए काली क्रांति जो है ना, इसका अगर रिलेशन की अगर हम बात करें, देखिए ये कच्चे तेल उत्पादन से इनका रिलेशन है, तो हमारा सी सही हो जाएगा। नंबर 35, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर होता है देखिए वो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 36, एग मार्क क्या है? देखिए एग मार्क जो है ना, एग मार्क एक तरीके से गुणवत्ता गारंटी की मोहर है, डी एब्सोल्यूट करेक्ट होता है। 37, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है? तो स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है वो देखिए आगरा है, दिल्ली है और जयपुर है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में आगरा, दिल्ली, जयपुर ये तीनों सम्मिलित हैं, ठीक है। 38, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंध के अधीन समता के अधिकार से संबंधित है? तो ये जो संबंधित की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले देख लीजिए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध ये है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या है, तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति का संबंधी अधिकार ये नहीं है इससे रिलेटेड, और अस्पृश्यता का अंत ये भी रिलेटेड है, तो हमारा सी वाला हो जाएगा। 1, 2 और 4 मैचिंग है, ठीक है। चलिए 39, 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर वाला प्रतिशत क्या था? जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत क्या था? तो वो था देखिए 17.64%, ठीक है। 40, भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली यानी IRNSS का परिचालन नाम क्या है? तो इसका परिचालन नाम जो है देखिए नाविक है, बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 41, तारापुर गोलीकांड का संबंध किस आंदोलन से है? देखिए तारापुर गोलीकांड का जो संबंध है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, तो यहाँ ऑप्शन में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं है, तो ई हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तारापुर गोलीकांड का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, ठीक है। कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। डेट में बता दूं तो 15 फरवरी को हुआ था, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ऑप्शन में ही नहीं है, तो ई हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 42, किस राज्य ने शिशु सेवा योजना को शुरू किया? तो शिशु सेवा योजना को जो है शुरू किया वो देखिए असम गवर्नमेंट ने किया है, बी सही हो जाएगा। 43, किस कंपनी ने स्फूर्ति प्रिया को भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो स्फूर्ति प्रिया को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है फेसबुक ने। याद रखिएगा अभी बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रही थी, और ये VVI करंट अफेयर्स है, ये आने के बहुत चांसेस है, ध्यान रखिएगा। स्फूर्ति प्रिया फेसबुक, बस इतना ही याद रखिए, काफ़ी है। 44, बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन है? तो बिहार की सबसे पुरानी नहर की अगर हम बात करें, ये देखिए सोन नहर, एक करेक्ट हो जाएगा। सोन नहर का निर्माण 1874 ईस्वी में किया गया था, और पूर्वी सोन कैनाल वारुणी नामक स्थान से सोन नदी के निकाली गई है, ठीक है। और पटना के निकट यह नहर गंगा से मिल जाती है, ठीक। चलिए नंबर 45 देखते हैं, क्या बोल रहा है? 2 निकटवर्ती शीर्षों या 2 निकटवर्ती गर्तों के बीच की दूरी क्या कहा जाता है? तो इसके बीच की दूरी को कहा जाता है देखिए तरंग दैर्घ्य, बी सही हो जाएगा। 46, निम्नलिखित से दार्जिलिंग के किन उत्पादों को अक्टूबर 2019 में GI टैग दिया गया है? तो ये GI टैग दिया गया देखिए सफ़ेद और हरी चाय को, सी सही हो जाएगा इनमें से हमारा। 47, निम्न में से कौन बिहार के कृषक नेता थे? तो इनमें से बिहार के कृषक नेता की अगर हम बात करें कौन थे, देखिए यहाँ पे क्या है, स्वामी सजानंद, स्वामी विद्यानंद और कार्यानंद शर्मा बिहार के कृषक नेता थे। तो यहाँ पे जो स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, कार्यानंद, ये सारे के सारे बिहार के कृषक नेता थे, तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। वल्लभ भाई पटेल इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। 48 देखते हैं, किसने चंपारण किसानों की दुर्दशा को लेखन द्वारा दुखी आत्म एवं दुखी हृदय जैसे उपनामों के माध्यम से उजागर किया था? तो ये उजागर करने का काम किया था देखिए पीर मोहम्मद मुनीस ने, ई हमारा सही हो जाएगा। नंबर 49 देखते हैं, प्रसिद्ध जनजाति विद्रोह रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? रामोसी विद्रोह जो है देखिए ये पश्चिमी घाट में हुआ था, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 50, निम्नलिखित से किनका भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम अवधि का कार्यकाल था? सबसे कम अवधि का जो कार्यकाल रहा है वो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का रहा है, डी हमारा सही हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन देखिए ये 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक ही रहे हैं, तो लगभग ये 2 साल के लिए इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। 51 देखते हैं, कौन सी नदी सिंधु नदी में बाईं ओर से निकलती है?
तो बाईं ओर से निकलने वाली जो नदी सिंधु नदी में वो है देखिए जास्कर, ए सही हो जाएगा। 52 आधुनिक आर्यवर्त सारणी में सबसे लंबी आर्यवर्त की तत्वों की संख्या कितनी है? तो इस तत्वों की संख्या की है बात करें तो 32 हो जाती है, डी करेक्ट हो जाएगा। 53 सोडियम क्लोरेट किसका एक उदाहरण है? तो सोडियम क्लोरेट जो है उदाहरण है देखिए किसका, तो तूर्णनाशक का, बी सही हो जाएगा, ठीक। 54 आलमगीर नामा पुस्तक के लेखक कौन है? आलमगीर नामक पुस्तक जो है ये मोहम्मद काजिम ने लिखा है, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 55 निम्न में से कौन सा जलडमरू मध्य मैक्सिको और क्यूबा के बीच में स्थित है? तो मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है देखिए युकाटन जल संधि, ए सही हो जाएगा। नंबर 56 ट्विडल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? देखिए इस शब्द का प्रयोग जो है ना ये टेबल टेनिस में होता है, ट्विडल शब्द, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 57 क्या बोल रहा है, निम्न पुस्तक एवं लेखक में कौन सुमेलित है? इनमें मैचिंग कौन है ये बताना है। देखिए अ प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा ने लिखा है, बिल्कुल ही ये गड़बड़ है, यहाँ पे रामचंद्र गुहा नहीं होगा, बराक ओबामा होगा। अ कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट अगर इसकी हम बात करें तो ये रामचंद्र गुहा होगा, बराक ओबामा नहीं होगा, ये भी नहीं सुमेलित है। उसके बाद बात करें माइंड काउंटर्स इन पार्लियामेंट, ये इसके जो है राइटर की अगर हम बात करें तो भालचंद्र मांगेकर, ये बिल्कुल ही सही है। और यहाँ माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव, ये भी सही है, यानी ये दोनों मैचिंग नहीं है, इसलिए हमारा ई हो जाएगा, एक से अधिक जो है यहाँ सुमेलित हैं, ठीक है। ध्यान रखिए ये दोनों सुमेलित है, दो सुमेलित नहीं है, तो एक से अधिक हमारा सुमेलित यहाँ हो जाएगा। 58 कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क अडल्ट आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये आया भी हुआ था, आप लोग ध्यान रखिए इस बात का, वियना गांव है, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए गांव का नाम याद रखिए, कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क अडल्ट आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बना है? वियना गांव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये। 59 दरभंगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस मैथिली कवि के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो ये जो है नाम चेंज करके देखिए विद्यापति जी के नाम पे रखा जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 60 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परमाणु संयंत्र के युग्म का सही मिलान है? तो इसमें जो सही मिलान की अगर हम बात करें परमाणु संयंत्र का, तो यहाँ पे एक से अधिक विकल्प में जो परमाणु संयंत्र का युग्म सही मिलान है, ठीक है। तारापुर जो है महाराष्ट्र, बिल्कुल ही सही है। कल्पक्कम परमाणु जो है ये केरल नहीं होगा, ये तमिलनाडु होगा, तो यहाँ पे ये गड़बड़ है। उसका देखिए कैगा परमाणु, ठीक है, कैगा परमाणु जो है ये कर्नाटक राज्य, ये भी गड़बड़ है। और काकापाड़ जो है, काकड़ा पाड़ की अगर हम बात करें तो काकड़ा पाड़ देखिए ये अगर इसकी हम बात करें तो ये जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा गुजरात, ठीक है। तो काकड़ा पाड़ गुजरात हमारा बिल्कुल ही एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, यानी ई हो जाएगा, एक से अधिक यहाँ पे मिलान है, ठीक है। 61 किस व्यक्ति की समाधि स्थल को विजय घाट के रूप में नामित किया गया है? तो विजय घाट के रूप में जो है ना लाल बहादुर शास्त्री जी के स्थल को नामित किया गया है, समाधि स्थल को। 62 किस वर्ष में पहली बार मनुष्य अंतरिक्ष में गया था? मनुष्य सबसे पहली बार अंतरिक्ष में गया था 61 में, 1961 में, सी सही हो जाएगा। 63 महाबोधि मंदिर का निर्माण बोधगया में वहाँ किया गया है जहाँ, तो ये उस जगह किया गया है जहाँ बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 64 क्या बोल रहा है, 1920 में असहयोग आंदोलन दौरान राहुल संकतियायन किस क्षेत्र में सक्रिय थे? तो राहुल संकतियायन जो है ये सक्रिय की अगर इनकी बात करिए, देखिए छपरा से ये इनका रिलेशन है, तो छपरा क्षेत्र में ये उधर से सक्रिय थे, ये ए करेक्ट हो जाएगा। 65 देखते हैं, यहाँ सुमेलित करना है कूट को और सूची को, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो हमारा सही जो हो जाएगा, सबसे पहले अमीटर, अमीटर की अगर हम बात करें विद्युत धारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद एनीमोमीटर, ठीक है, एनीमोमीटर वायु की चाल, बिल्कुल सही हो जाएगा। पायरोमीटर उच्च ताप, और वोल्ट मीटर जो विभवांतर, तो डी वाला हमारा कूट एकदम सही हो जाएगा, 65 का डी, ठीक। 66 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित 3 प्रकार के न्याय में कौन सा न्याय शामिल नहीं है? इनमें जो न्याय शामिल नहीं है वो देखिए सांस्कृतिक न्याय शामिल नहीं है, डी हमारा सही हो जाएगा। 67 नंबर देखते हैं, क्या है, उत्प्लवन बल का परिणाम तरल पदार्थ के किस गुण पर निर्भर करता है? तो ये जो है निर्भर की अगर हम बात करें ये करता है किस पे, तो देखिए घनत्व पे, डी करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर, रबर को कठोर बनाने के लिए निम्नलिखित से किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो ये जो उपयोग किया जाता है वो देखिए वल्कनीकरण का, ठीक है, सी सही हो जाएगा हमारा। 69 क्या बोल रहा है, देखिए कौन सुमेलित है? इनमें सुमेलित है की बात हो रही है, इनमें से कौन सुमेलित है?
तो देखिए इनमें जो है ना एक से अधिक सुमेलित हैं, यहाँ ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 जो है इंडिया में होने वाला, सही बात है। रग्बी फ्रांस, ठीक। उसके बाद यहाँ क्या है, FIH हॉकी 5 ओमान, ठीक। तो यहाँ एक से अधिक सुमेलित है। 70 पंपास में पाए जाने वाले घास के मैदान का स्थलीय नाम क्या है? तो स्थलीय नाम इनका जो है देखिए, जो कहाँ का ये स्थलीय मतलब कहाँ पे ये पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, तो ये देखिए अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। डी हमारा सही हो जाएगा। 71 बिहार के उत्तर पश्चिम भूमि की शिवालिक श्रेणियों का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका निर्माण जो है देखिए मध्य मायोसीन काल में हुआ था। बी सही हो जाएगा। 72 भारत में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है? तो ये किया गया है देखिए 61वां संविधान अधिनियम के द्वारा। ये कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था। ईयर याद रखिएगा, 1989 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 73 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित यहाँ करिए। तो यहाँ सुमेलित की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ देखिए क्या है कि डायनमो जो है देखिए ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। उसके बाद माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन क्या करता है? तो ये ध्वनि ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, और बैटरी जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा, कूट। ठीक है, 74 नंबर समतल सतह पर गिरने में पानी की बूंद हमेशा गोलाकार क्यों प्राप्त कर लेती हैं? तो इसका रीज़न जो है वो अणुओं द्वारा सतह तनाव के विस्तार के कारण। डी करेक्ट हो जाएगा। 75 आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो ये जो है नीला दिखाई देने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 76 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इनमें भाषाओं की संख्या जो है देखिए 22 है। डी एब्सोल्यूट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 लिथियम से फ्लोरीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? तो विद्युत ऋणात्मकता जो है ये देखिए ध्यान रखिए हमेशा बढ़ेगी। ए हमारा सही हो जाएगा। 78 संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UGA के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं देखिए अब्दुल्ला राशिद। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 79 वन उत्पाद जिनकी कीमत बढ़ने पर लोग उनका उपयोग अधिक करने लगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें भाई साहब कहा जाता है देखिए निम्न स्तरीय वस्तु। डी सही है। 80 निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य आर्थिक सलाहकार थे? तो प्रथम मुख्य आर्थिक सलाहकार जो थे वो थे देखिए जे अंगारिया जी थे। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 81 किस राज्य की सरकार ने नौकरी को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया है देखिए केरल गवर्नमेंट ने। सी सही हो जाएगा। 82 निम्नलिखित में कौन सा युद्ध संबंधित नृत्य है? युद्ध संबंधित नृत्य इनमें से जो है वो क्या है देखिए मयूरभंज का छाव। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। मयूरभंज कहाँ से रिलेटेड है? तो ये उड़ीसा से रिलेटेड है। 83 तनख किस धर्म संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? तो ये जो है देखिए ये यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है तनख। ठीक है, याद रखिए पूछ सकता है, यहूदी धर्म का प्रमुख ग्रंथ है तनख। 84 इनमें से कौन विजयनगर साम्राज्य का सैन्य विभाग था? तो विजयनगर साम्राज्य का सैन्य विभाग था वो कौन था? तो कंदाचारा था। ठीक है, डी सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में सैनिकों को नगद भुगतान किया जाता था और नायक को वेतन के बदले दिए गए भूमि को अरम कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो है रिलेटेड किससे हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य से, कंदाचारा। 85 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित यहाँ पे करना है। तो यहाँ सुमेलन की अगर हम बात करते देखिए प्रोटीन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, प्रोटीन जो है रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन। ठीक, तो यहाँ पे 3 हमारा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करा था। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करा था। ठीक है, तो चैडविक हो जाएगा। और पॉजिट्रॉन एंडरसन, तो हमारा सही कूट हो जाएगा बी वाला। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर इमिला ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित कहाँ है? तो ये है देखिए लद्दाख में। ये करेक्ट हो जाएगा। 87 निम्न में से किस भारतीय राज्य को ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये नाम से जाना जाता है देखिए गुजरात को। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 88 भारत की स्वतंत्रता के बाद संघ लोक सेवा आयोग UPSC के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष UPSC के जो है देखिए HK कृपलानी जी थे। सी सही हो जाएगा हमारा। 89 क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में दुर्भावनापूर्ण के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। यह संशोधन किस निर्णय के कारण किया गया था? तो ये किया गया था देखिए मिनर्वा बिल्स 1980 की वजह से। सी करेक्ट हो जाएगा। 90 किस विटामिन को फैटी वसायुक्त एसिड के रूप में भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किसे? तो देखिए विटामिन F को। ए करेक्ट हो जाएगा। 91
फकीम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? तो नागालैंड में। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 92 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, किस राज्य के कतरनी चावल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? तो ये जीआई टैग मिला है देखिए बिहार के कतरनी चावल को। सी हमारा सही हो जाएगा। 93 निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें सही सुमेलित की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए बुकान वन्यजीव अभयारण्य अंडमान और निकोबार, ठीक है, ये जो है सही सुमेलित है। उसके बाद कोरिंग वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद अगर बात करते हैं डिब्रू, तो डिब्रू जो है साइखोवा नेशनल पार्क असम में है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है। और उदयपुर की अगर हम बात करें, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य ये बिहार के पश्चिम चंपारण में है, तो ये भी नहीं है, तो यहाँ ई हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक है। 94 निम्न में से किस काव्य रचना में अर्जुन और भगवान शिव के बीच लड़ाई का वर्णन है? तो लड़ाई का वर्णन जो है देखिए किरातार्जुनीयम में है, ठीक है, डी सही हो जाएगा हमारा। 95 श्रीमा शास्त्रीय संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये हस्ताक्षर जो किया गया था ये 1964 में किया गया था, ये करेक्ट हो जाएगा। 96 सोची पारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सोची पारा जलप्रपात जो है ये देखिए चालियार नदी पर स्थित है, यानी कि सी सही हो जाएगा। 97 सू नहर निम्नलिखित में से किन झीलों को जोड़ती है? तो ये भाई साहब जोड़ती है किसको? तो सुपीरियर को हुरन से, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 98 खट्टे फलों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देखिए नागपुर में, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 99 इंडियाज लॉस्ट फ्रंटियर द स्टोरी ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो इसके लेखक की अगर हम बात करें ना तो ये है राघवेंद्र सिंह जी, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है? देखिए, जानवरों के प्रतीक आवासों में रहने वाले जीवों के जीवन के परिवेश को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है देखिए बायोनॉमिक्स, सी सही हो जाएगा हमारा। 101 सोलर कुकर में उपयोग के लिए किस प्रकार का दर्पण सबसे उपयुक्त होगा? तो सबसे उपयुक्त दर्पण देखिए अवतल दर्पण होगा, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 102 क्या है? तो यहाँ पे देखिए भारत निम्नलिखित से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो भारत जो है देखिए ये किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये देखिए नाटो का सदस्य नहीं है, डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नाटो का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1949 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ था। और बिम्स्टेक की स्थापना बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में करी गई थी। नाटो में कुल 30 देश हैं, ठीक है। नाटो का 30वां देश कौन है? तो नॉर्थ मैसेडोनिया बना है और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। नाटो देखिए इसका 2021 का बैठक ब्रुसेल्स में ही अभी हुआ है संपन्न। और सार्क की स्थापना बात करें तो 1985 में है, ठीक। 103 देखते हैं। निम्न में से किस विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है? तो सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है देखिए आईडीए को, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 104 आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन किसके निर्देशन में किया गया? तो ये जो है पहले दस्ता का गठन जो ये किया गया है देखिए ये सरदार नित्यानंद सिंह के निरीक्षण में किया गया, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 105 बिहार बजट 2021-22 की कुल बजट राशि कितना करोड़ रुपए का है? तो ये कुल राशि की अगर हम बात करें देखिए 2,18,303 करोड़ रुपए का है, यानी कि बी हमारा सही हो जाएगा इनमें से। 106 निम्न में से किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है देखिए लाल मिट्टी को, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 107 कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कौन? तो भरतनाट्यम, डी करेक्ट हो जाएगा। 108 नफ्ताली बेन्नेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नफ्ताली बेन्नेट जो हैं ये देखिए बने हैं कहाँ के? तो इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 110 देखते हैं काबा के तट पर किस देश ने अपने पहले पानी के भीतर सैन्य संग्रहालय का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण की अगर हम बात करें किसने किया है? तो देखिए ये जॉर्डन ने करा है, सी सही हो जाएगा। 111 द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक लिखा है सरोजनी नायडू ने, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए 112 पे आते हैं। क्या बोल रहा है? कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये जो आर्टिकल है ये है देखिए आर्टिकल 19, सी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 19
शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने के अधिकार का प्रदान ये करता है हमारा। और आर्टिकल 19 6 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी देता है, ये भी याद रखिए, ठीक है। 113 बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था, आप सभी जानते हो, काफ़ी फेमस भी हैं, बाबू कुंवर सिंह जी। सी सही हो जाएगा। 114 किस वायसराय ने रॉलेट एक्ट को निरस्त किया था? तो रॉलेट एक्ट को निरस्त किया था किसने? लॉर्ड रीडिंग ने। सी सही हो जाएगा हमारा, ठीक। 115 देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से जो कथन सही की अगर हम बात करें जो है, देखिए यहाँ पे केवलार का उपयोग बुलेट प्रूफ कवच के लिए किया जाता है, सही बात है। केवलार में उत्कृष्ट क्रायोजेनिक का गुण होता है, ये भी सही बात है। केवलार एक बहुलक है, ये भी सही बात है। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ई हो जाएगा। एक से अधिक सारे के सारे मतलब यहाँ पे सुमेलित हैं। 116 विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस जो है देखिए ये 29 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 117 देखते हैं, भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? देखिए भूमध्य रेखा जो है ना ये टोटल 13 देशों से गुजरती है, बी सही हो जाएगा, ठीक। 118 देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये रिपोर्ट जो है देखिए ये विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 119 भारत में कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट मौजूद हैं? तो ये हॉटस्पॉटों की संख्या की अगर हम बात करें तो ये देखिए 4 हैं भारत में जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 120 निम्न में से किस राज्य को हड़पने के लिए व्यापकत्व के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था? तो व्यापकत्व के सिद्धांत का पालन जो इनमें से जिनको नहीं हड़पने के लिए किया गया वो था देखिए पंजाब। पंजाब जो है, पंजाब राज्य को हड़पने के लिए व्यापकत्व का सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था, ठीक है। अब वैसे मैं बता दूं व्यापकत्व का सिद्धांत जो हड़प नीति है लॉर्ड डलहौजी का था, तो ये ध्यान में रखिएगा। 121 भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है? तो वो नदी जो है अगर उसकी हम बात करें वो है देखिए महाकाली, बी करेक्ट हो जाएगा। 122 धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया है? तो इसका आविष्कार किया है देखिए जे निप्से ने, ए करेक्ट हो जाएगा। 123 पुस्तक शासित या मिसशासित बिहार की कहानी और नियति के लेखक कौन है? तो इसके राइटर जो हैं अगर हम बात करें तो यह देखिए संतोष सिंह जी, डी सही हो जाएगा। 124 कुरुक्षेत्र में किस स्थान को वह स्थान माना जाता है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी? तो ये माना जाता है किसे? तो देखिए ज्योतिषर को, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 125 देखते हैं क्या बोला जा रहा है, देखिए निम्नलिखित से कौन सी धातु ऑक्साइड प्रकृति के उभयधर्मी होती है? तो ये इसकी अगर हम बात करें तो ये कौन सी होती है? तो सबसे पहले देखिए कि एल्युमिनियम और जिंक, ठीक है, जिंक और एल्यूमिनियम जो है ये दोनों ही है होती हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा एक से अधिक। 126 निम्न में से कौन सा अपेक्षाकर उदाहरण नहीं है? तो ये इनमें से जो नहीं है अगर बात करें वो देखिए आयकर नहीं है, ठीक। 127 निम्न में से किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटेन की फ्रेंच चुनौती को समाप्त कर दिया था? तो ये इन्होंने समाप्त किया था देखिए वांडीवास की लड़ाई के द्वारा, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 128 मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में कितने किलो वर्ग में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है देखिए 49 किलो वर्ग में जीता है, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 129 NH4 अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं? तो इनमें परमाणुओं की संख्या की अगर हम बात करें तो देखिए 15 हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 130 कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का नया नाम क्या दिया है? तो उन्होंने अपने राजधानी का नया नाम दिया देखिए नूर सुल्तान, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 131 किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो अपना उच्च न्यायालय जो है अगर हम बात करें यहाँ पे एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों का अपना उच्च न्यायालय है, ठीक है, ध्यान रखिए। सबसे पहले तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर जो है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर इन दोनों का अपना उच्च न्यायालय है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली ही ई हो जाएगा, ठीक है। 132 बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था देखिए 1872 में, ठीक है ना, ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं बता दूं देखिए दिल्ली, खैर यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा रह गया था, तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर तो हैं ही, साथ में एक और बताना रह गया था वो चंडीगढ़ भी है, तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएंगे, तो ऑब्वियस बात है एक से अधिक हो गया तो ई हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए 133 जीआई टैग प्राप्त सिलवा खाजा किस राज्य की पारंपरिक मिठाई है? तो ये जो है सिलवा खाजा जो है देखिए ये बिहार की पारंपरिक मिठाई है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। 134
किस सिख द्वारा मुगलों को लिखे गए पत्रों के संग्रह को जफरनामा कहा जाता है? सॉरी, तो ये कहा जाता है देखिए गुरु गोविंद सिंह जी के, ठीक है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। 135 क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना, ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से रिलेटेड है, तो यहाँ बी सही हो जाएगा। 136 आवेग की एसआई इकाई क्या है? तो आवेग की एसआई इकाई की हम बात करें, देखिए ये न्यूटन सेकंड होता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 137 दोनाली किस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो दोनाली जो है ये सर्वोच्च शिखर है उत्तरी अमेरिका के शिखरों का, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 138 भारत रुपये का प्रतीक किसने डिज़ाइन किया था? मतलब अभी जो भारतीय करेंसी का जो वैसा सिंबल है वो किसने डिज़ाइन किया है पूछा जा रहा है। तो देखिए डी उदय कुमार जी ने ये करा है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कब किया था? तो उन्होंने 2010 में इसको किया था, ठीक। 139 केंद्र में नवगठित जल शक्ति मंत्रालय का विभाग किसके पास है? तो ये विभाग की अगर हम बात करें ये किसके पास है, तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है, सी सही हो जाएगा। 140 भारतीय बजट प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जनक कहा जाता है जेम्स विल्सन को, ए सही हो जाएगा। 141 एक विश्वविद्यालय में, देखिए यहाँ पे से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मैं आंसर बताता जाऊँगा, आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट लें और ज़रूर से ज़रूर खुद से सॉल्व करें, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा देखिए सी हो जाएगा। 142 यदि इंश्योरेंस को इग्नोरेंसनी लिखा जाए तो हिंड्रेंस को क्या लिखा जाएगा? तो इसका करेक्ट जो हो जाएगा देखिए डी हो जाएगा, ठीक। 143 यहाँ पे सीरीज है, यहाँ पे लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। लुप्त संख्या में देखिए यहाँ पे 24 हो जाएगा, यानी कि सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 144 ठीक है, इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन का है, सरलीकरण, तो बी हमारा हो जाएगा, ठीक है। 145 यदि दो घनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 तथा उनके वर्गों का अंतर 28 तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? उन संख्याओं का योग की बात करें तो देखिए 14 हो जाएगा, ठीक है। 146 ये भी इसका जो आंसर है करेक्ट हमारा हो जाएगा किस कौन सा? तो सी हो जाएगा, यानी 1 नंबर। फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व खुद से जरूर करें। cos 20 = m और cos 70 = n, तो m² + n² का मान बताएं, तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा देखिए 1। 148 दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं, उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है निम्न में से कौन सा होगा? तो इसकी हम बात करें देखिए ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। 149 पे आ गए अब हम। हमारा 149 क्वेश्चन नंबर है, यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति केजी है, पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% घटा दिया जाता है, तो चीनी के मूल्य में कितने % की कमी या वृद्धि होगी? तो इसमें जो है देखिए 4% की कमी या वृद्धि हो जाएगी, बी करेक्ट हो जाएगा। 140 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित का साधारण ब्याज कितना होगा? तो इसका ब्याज जो हो जाएगा देखिए 123 रुपये हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज़ ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आपने इसको लगाया और आपका जो सबसे मैक्सिमम और सबसे बढ़िया स्कोर जो है, जो भी इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर आ रहा है वो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।